पे जीएसटी क्यों दे रहा है, वो डीजल पे जीएसटी क्यों दे रहा है? क्या उसे हक नहीं है पूछने का? जीएसटी में टैक्स देता है और पूरा देश जीएसटी में हर रोज पैसा भरता रहता है। गाड़ी में पेट्रोल डाला, स्कूटर में पेट्रोल डाला, जीएसटी। तो ये पता नहीं ये बंटी बबली टीम ने कहां से सुना कि ये जीएसटी में जीएसटी लगती है पेट्रोल पर। कच्चेदार तेल को जहां से उसकी प्रोडक्शन होती है उसको भारत लाने में, उसके बाद रिफाइनरी में जहां पे करता है और रिफाइनर्स का मार्जिन होता है, उसके ऊपर केंद्र सरकार जो है एक एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकार जो है वो वैट लगाती है इस पे या सेल्स टैक्स लगाती है। तो मैं रेफरेंस पीरियड ले रहा हूं पिछले 2 साल का। 2 साल में राजस्थान की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे कि यहां पे पेट्रोल महंगा इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार कर, राज्य सरकार राजस्थान ने इस दौरान 2021 से 22 वाला फाइनेंशियल ईयर और 2022 से 23 वाला, इस दौरान राजस्थान की सरकार ने 35,975 करोड़ टैक्स कलेक्ट किया। ये जो राजस्थान का 35,975 करोड़ टैक्स है, देश के आप 18 राज्य ले लो, मैं उनके नाम देता हूं, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड मेघालय, ये 18 राज्य और यूनियन टेरिटरीज का मिला भी लो तो राजस्थान ने ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया। इन 18 राज्यों का मिला के टैक्स कलेक्शन बनती है 32,594 करोड़। तो एक स्टेट 35,975 करोड़ कलेक्ट कर रहा है और बाकी 18 मिला के सिर्फ 32,000 कलेक्ट कर रहे हैं। अब मैं इनका वैट रेट के बारे में बता दूं। राजस्थान में वैट का रेट जो है, नवंबर की मैं बात कर रहा हूं, वैट रेट हमेशा परसेंटेज पे होता है। पेट्रोल पे इनका रेट है 31%, 31.04, और इनका डीजल पे है 19.3, 19.3%। तो इससे क्या होता है, आज पेट्रोल जयपुर में 1 लीटर 108 रुपए 48 पैसे लीटर है जयपुर में दाम। और इसको आप कंपेयर करिए बीजेपी के स्टेट्स कैपिटल गांधीनगर में 96 रुपीज 63 पैसे, लखनऊ में 96 रुपीज 57 पैसे। तो 1 लीटर का दाम जयपुर में गांधीनगर से 11 रुपए 85 पैसे ज्यादा है। पेट्रोल 1 लीटर का दाम लखनऊ से 11 रुपए 91 पैसे। अब मैं डीजल पे आ जाऊं। जयपुर में आज डीजल का रेट है 93.72, गांधीनगर में 88.34, 5 रुपए 38 पैसे का अंतर है। लखनऊ में 89 रुपीज 76 पैसे, 3 रुपए और 96 पैसे। तो ये भाई साहब सिचुएशन है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेती है। आपने यहां पे 18 स्टेट्स, 18 राज्य जिनके मैंने नाम गिनवाए, उनका सबसे कब का मिला भी ले, आपने ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया है। अब मैं देश भर की कुछ बातें बताता हूं। ये पीरियड वही है 2021 नवंबर से लेके 2000 नवंबर 23। भारत में पिछले 2 साल में पेट्रोल का दाम जो है 11 रुपए और 8 पैसे, नहीं 11.8% कम हुआ है। 2021 नवंबर में था 109 रुपए
और 70 पैसे के करीब, अब है 96 रुपीज 72। इसी दौरान पाकिस्तान में 41% बढ़ा है, बांग्लादेश में 24% से ज्यादा बढ़ा है, श्रीलंका में 54% बढ़ा है और नेपाल में कोई 30% बढ़ा है। डीजल का भी यही सिचुएशन है। 2 साल में भारत में जो दाम है डीजल का 1 लीटर का, वो 8.9% कम हुआ है। पाकिस्तान में 53.6% बढ़ा है, बांग्लादेश में 118.3% बढ़ा है, श्रीलंका में 54.3 और नेपाल में 41.2। अब मैंने आपको भारत और जो दक्षिण एशिया है, जो भारत के आसपास के देश हैं, उनके बीच में बताया कितना बढ़ा। अब मैं कुछ बाकी देशों का भी बता रहा हूं। मैंने अभी बताया भारत में 2 साल में 11.8%, 8% कम हुआ। यूके, यूनाइटेड किंगडम में 7.4% बढ़ा, यूनाइटेड स्टेट्स में 21.2% बढ़ा, इटली में 11.2%। डीजल का भारत में 8.9% कम हुआ, यूनाइटेड किंगडम में 10% बढ़ा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 30.8% बढ़ा, इटली में 20% से ज्यादा बढ़ा, स्पेन में 22%, जर्मनी में 20% और फ्रांस में 24%। भारत में दाम कम क्यों हुए? 2 समय नवंबर 2021 में और मई 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो केंद्रीय सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है उसको कम की। नवंबर 2021 और मई 2022 में जब एक्साइज ड्यूटी कम हुई तो पेट्रोल और डीजल का काम 13 रुपए और 16 रुपए कम हुआ। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट्स थी, उन्होंने अपना वैट रेट कम किया। सो भारत में अब एवरेज प्राइस 96 रुपीज है। और जिन स्टेट्स ने अपना वैट कम नहीं किया, कांग्रेस की जो स्टेट्स हैं, कईयों ने बढ़ाया भी। क्यों? क्योंकि ये खर्चे पे अपना जो खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर होता है राज्य सरकार का, उस पर इनका डिसिप्लिन नहीं है। तो ये दारू की से और पेट्रोल से, पेट्रोल डीजल पे ये अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। वो बेशक बढ़ाएं, उनको अपना स्टेट रन करना है। पर ये जो झूठे इल्जाम हैं, ये कहना कि पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ा है क्योंकि केंद्र सरकार ने बढ़ाया, मैंने इसके बारे आपके आंकड़े दिए हैं। और आप में से किसी को और डेटा चाहिए हो तो आप, हमारा जो मीडिया विभाग है, मैं आपको दे दूंगा, आप इसको आगे बांट भी सकते हैं। मैं कुछ आपको और बातें बताना चाहूंगा। एक कांग्रेस पार्टी की मुझे तो हैरानगी ये होती है, क्या इनके पास रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं है, या किसी दिन उठ के पता नहीं बिस्तर से कौन सी तरफ से उठते हैं, एकदम बयान दे देते हैं। महामारी के दौरान इन्होंने कहा, इनके एक युवा नेता है, आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है? तो मैंने उसका जवाब दिया, राजस्थान तो आप कूड़े में फेंक रहे हो, और पंजाब में जहां आपकी सरकार है वहां पे मुनाफाखोरी कर रहे हो। तो ये बहन जी ने और भाई साहब ने अभी कहा कि आप पेट्रोल मिलता है उस पर आप जीएसटी देते हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा, आप कितनी जीएसटी लेते हो पेट्रोल पर? तो मैंने जवाब दिया, पहले तो मुझे ये बात सुन के थोड़ी हैरानगी हो रही है, क्योंकि कई बार लोगों की ये इच्छा थी, हमारी भी इच्छा थी कि हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाएं। पर असलियत ये है कि जीएसटी जो है ना, ये इसके निर्णय जो होते हैं जीएसटी काउंसिल में होते हैं, और जीएसटी काउंसिल में निर्णय जो होते हैं वो सब लोगों की मंजूरी हो तो तभी होते हैं। तो पिछले एक केरला हाईकोर्ट ने एक निर्णय लिया कि इसको जीएसटी काउंसिल के एजेंडा में डाला जाए। तो एजेंडा में अगर, क्योंकि हाईकोर्ट का था, तो लखनऊ में एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, वहां पे एजेंडा पे ये बात रखी गई। तो क्या हुआ वहां पे? कोई इनमें से माना ही नहीं। तो ये पता नहीं ये बंटी बबली टीम ने कहां से सुना कि ये जीएसटी में जीएसटी लगती है पेट्रोल पर।
अब ये मैं एक और आंकड़ा दे दूं, राजस्थान की जो टैक्स कलेक्शन है 18 हमारे राज्यों को मिला लो तब भी ज्यादा है। मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग फिगर देता हूं, द क्यूमुलेटिव कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सेल्स टैक्स भी याद कर रहा हूं, वैट की नहीं। 4 स्टेट जो है इनके कांग्रेस के, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये है 88,622 करोड़, 86,000, 86 करोड़ 622 लाख। ये 16% सारे भारत की कलेक्शन जो हुई है 2 साल में उससे ज्यादा है। ये सुन लिया आपने? 4 जो कांग्रेस की स्टेट्स हैं, हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान और हिमाचल, और इनकी 4 स्टेट्स की 86,622 करोड़, जो 16% ज्यादा है भारत के बाकी सारे राज्यों को मिला के। तो मैंने आपको ओवरऑल दे दिया कि राजस्थान कितना टैक्स कलेक्ट करता है, 18 बाकी स्टेट्स को मिला लो उससे 2000 करोड़ ज्यादा कलेक्ट करता है। बाकी मैंने सेल्स टैक्स की आपको बात कर दी। अब ये कहते हैं भाई साहब कि ये जो सिलेंडर है गैस का, ये राजस्थान में सबसे सस्ता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सच्चाई बता दूं। इन्होंने, राजस्थान सरकार ने एक स्कीम अनाउंस की कि रिफिल्स जो है 500 रुपए बीपीएल कस्टमर्स जो बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको अप्रैल 2023 की बात। उस समय राजस्थान में जो सिलेंडर 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर है वो 1100 का बिकता था। उज्ज्वला के जो हमारे लाभार्थी हैं उनको हम एडिशनल सब्सिडी 200 रुपए देते थे। राजस्थान सरकार जो है वो 400 रुपए, 900 माइनस 500 बैंक अकाउंट ऑफ उज्ज्वला के उनके में डालने की बात करते थे। जब रिफिल 200 रुपए कम हुआ अगस्त में, तो एडिशनल सब्सिडी 300 रुपए बढ़ गई उज्ज्वला कस्टमर्स के लिए। तो राजस्थान सरकार की इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? जो 500 रुपए की बात करते हैं, 100 रुपया, वो 600 रुपए तो आप केंद्रीय सरकार से ले रहे हो। तो टैक्स आप एक स्टेट 18 स्टेट्स को मिला के ज्यादा कलेक्ट कर रही है। सेल्स टैक्स इनकी कांग्रेस की सरकारें 4 जो हैं, ये सारे देश से 16% ज्यादा ले रहे हैं। और गैस की सिलेंडर जिसमें आप इतना हल्ला मचा रहे हैं, उसमें सिर्फ 100 रुपए दे रहे हो। अगर मान लीजिए केंद्रीय सरकार वो हटा ले तो राजस्थान सरकार कहां रह जाएगी? तो लोगों को इतनी तो आपको बात बतानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ना दीजिए 100 रुपए, मैं तो कह रहा 500 दीजिए अगर आपको दम है, पर दे किसी और के कंधे पे आप ये सब गैस के सिलेंडर की बात कर रहे हैं। अब मैं थोड़े से गैस की इकोनॉमिक्स के बारे में बता दूं। 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो देश भर में करीब 14 करोड़ कनेक्शन थे। भाई और बहनों, आज नवंबर 2023 की मैं बात कर रहा हूं, वो 14 करोड़ कनेक्शन जो थे वो चलकर आज 32-33 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इसमें से केंद्रीय सरकार ने उज्ज्वला स्कीम के तहत 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला कनेक्शन दिए। उज्ज्वला कनेक्शन किसको दिए जाते हैं? जो हमारे समाज में हमारे बहन भाई जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो हमने एक मुफ्त कुकटॉप और गैस का सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त दिया उज्ज्वला में। 9 करोड़ 60 लाख हो गए। जब महामारी में हमारे बहनों को समस्याओं का सामना करना पड़ा तो मोदी जी ने 3 सिलेंडर मुफ्त दिए। और अभी कुछ ही हफ्ते पहले मोदी जी ने यह अनाउंस किया कि हम 75 लाख और उज्ज्वला कनेक्शंस देंगे। मैंने जैसे बताया 2014 में देश में 14 करोड़ 50 लाख गैस कनेक्शन थे, आज 31 करोड़ 54 लाख हो गए हैं। और जब 75 लाख
उज्ज्वला के कनेक्शंस आप इससे जोड़ दें तो ये आंकड़ा जो है 32 करोड़ 25 लाख के करीब पहुंच जाता है। अब मैं गैस प्राइसेस के बारे में बता दूं। देखिए, जो नेचुरल गैस है या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये हम इंटरनेशनल प्राइस के साथ जुड़ी होती है। जब सऊदी सीपी प्राइस 303% बढ़ा, हमने उसका दाम बढ़ने नहीं दिया, हमने फिर भी दाम कंट्रोल किया। इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम 2 साल में कम हुए। गैस सिलेंडर हमने सस्ता किया। पर यह किस समय हुआ, यह सवाल पूछना चाहिए आपको, और खास करके गहलोत जी को। गहलोत जी, जब महामारी का सामना करना पड़ा और आपके युवा नेता कह रहे थे मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है, उस समय मोदी जी की सरकार ने 222 करोड़ वैक्सीन डोजेस बनवाई और मुफ्त बांटी। इस समय 80 करोड़ हमारे जो देशवासी हैं, बहन भाई हैं, उनको दिन का 3 समय का ड्राई राशन पहुंचवाया। वो स्कीम अभी कंटिन्यू करेगी। मैं अपनी बात यहां पे जो मुझे कहना था करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आपके दिमाग में कुछ सवाल होंगे, आप कमेंट करना चाहेंगे, पर मैंने सीख समझा और पार्टी ने मुझे बुलाया यहां पे कि ये जो पेट्रोल और डीजल प्राइस की जो बात है, सरेआम जो झूठ बोला जाता है कि केंद्र सरकार ने टैक्स बढ़ाए। मैंने बताया केंद्र सरकार ने 2 बार टैक्स कम किए। और टैक्स हमने कैसे कम किए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की। उससे क्या हुआ? उससे हमारी जो कंपनियां सप्लाई कर रही थी उनका भी घाटा हुआ। और घाटा कितना हुआ है? गैस में 28,000 करोड़ हमारी कंपनीज का घाटा हुआ, उसमें से 22,000 करोड़ हमें उनको रिएम्बर्स करना पड़ा केंद्रीय सरकार की तरफ से। और पेट्रोल और डीजल में हमारी कंपनीज का 30,000 करोड़ घाटा हुआ, वो भी केंद्रीय सरकार ने इक्विटी के थ्रू उनको करना पड़ा। तो सारा ये बोझ केंद्रीय सरकार पे पड़ा। मैं उसको याद करवाने नहीं आया हूं आपको ये बताने आया हूं कि आपके जो माननीय मुख्यमंत्री जी है या वो जो बंटी बबली, वो जो बात करते हैं उनको जरा समझने की कोशिश करनी चाहिए। नाम है इंटरनेशनल प्राइस। इनके कांग्रेस के बड़े विद्वान प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। सही बात है। और हमने कैसे किया? हमने अपने टैक्सेशन में किया। इन्होंने क्या किया था आपको याद है? जब 2004 और 14 में इनकी सरकार थी तो अंतर्राष्ट्रीय दाम जो है बहुत बढ़ गए थे, पर ये चाहते नहीं थे कि हमारे जो भाई बहन है उनको ये दाम पास ऑन हो, तो इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए 1,41,000 करोड़ के। इसका मतलब क्या हुआ? दादा ले कर्जा और पोते को वो भरना पड़े। आज इन्होंने जो 1,41,000 के बॉन्ड फ्लोट किए, हमें 3,50,000 करोड़ लौटाने पड़ने। ये है इरेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और साथ में सरेआम झूठ बोलते हैं। और मुझे खुद थोड़ी हैरानगी भी होती है, आप लोग इसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। शायद हमारे और आप में ये चर्चा पहले होनी चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद।